बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। पापा तो बचावण यीशु आया जग ते। पापा तो बचावण यीशु आया जग ते। ते आन के उठाए उसने पाप सब दे। ते आन के उठाए उसने पाप सब दे। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और अद्वैत नाम में आप सभी को मेरा सलाम। हालेलुया, हालेलुया, होसैना। खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हो उठा। खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हो उठा। शायद ही आपको लम्हे याद होंगे जब आप बचपन से उस प्रोसेशन के अंदर, जो सुबह सुबह 5 बजे, सुबह जैसे ही सुबह होती है वैसे ही सब बच्चे तैयार होकर उठकर प्रोसेशन में जाया करते थे, ताकि खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की जो न्यूज़ है, जो गुड न्यूज़ है, उसको सारी दुनिया में फैला सके। मुझे याद है मेरे माँ बाप मुझे कैसे उस प्रोसेशन में ले जाया करते थे। अनफॉर्चुनेटली ये साल और पिछले साल हम उस प्रोसेशन में शामिल नहीं हुए, मगर कोई बात नहीं, खुदावंद यीशु मसीह फिर भी जिंदा हुआ है। आज ये स्कॉटिश एशियन क्रिश्चियन फेलोशिप की तरफ से, उनकी जानिब से मैं आपके सामने इस ईस्टर की इबादत को शेयर करना चाहता हूँ और तहे दिल से इस ईस्टर की आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं सचमुच में खुशकिस्मत हूँ कि आज यहाँ पर मौजूद हूँ, ताकि उस खुशी को जो पूरी दुनिया जिसको मनाती है, जाने अनजाने कैसे ही मनाती है। और 2000 साल पहले बहुतेरों ने उस खुशी को मनाया, मगर आज हम यहाँ पर इकट्ठा हैं। हम इन स्क्रीन्स के ज़रिए इकट्ठा हैं। ना जाने आप किस वसीले से इस इबादत को देखते हैं, अब खुदावन आपके साथ हो, क्योंकि खुदावन आपके साथ और मेरे साथ इस जगह पर मौजूद है। याद है उस प्रोसेशन को हम सुबह सुबह कैसे देखने जाते थे, खुदावन के गीतों को गाते थे और उस खुशी में शामिल होते थे। मगर आज हम उस सन को देखने नहीं आए हैं, उस सूरज को देखने के लिए नहीं आए हैं, मगर आज हम सन को देखने आए हैं। SON, खुदावन के बेटे को देखने के लिए आए हैं। हम जानते हैं वो 2000 साल पहले सलीब पर मुआ, मगर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ऐसे ही हमारे गुनाह भी खुदावंद यीशु मसीह में मरते हैं, मगर हम एक नई उम्मीद के साथ, एक नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ खुदावंद यीशु मसीह में जिंदा होते हैं। तो आइए उस खुशी को मनाने के लिए, उस बेटे की खुशी को मनाने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हों और कलाम को पढ़ें, कलाम को सुने और कलाम के जानिब अपनी ज़िंदगी को उसमें बसर कर सकें। याद है खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, पौलुस रसूल ने क्या कहा, द फर्स्ट फ्रूट ऑफ दोज हु आर asleep। खुदावंद यीशु मसीह है फर्स्ट फ्रूट मेरे और आपके लिए। पहला कुरिन्थियों का 15 बाब उसकी 20वीं आयत में पढ़ सकते हैं। वो हमारे लिए सलीब पर मुआ है ताकि हम उसके साथ जिंदा हो सकें। आइए हम दुआ मांगे और खुदावंद यीशु मसीह के उस रहमो करम पर चलें, उन तमाम तकरीरों पर चलें, उन तमाम टीचिंग्स पर चलें जो उसने हमारे लिए दी हैं, और अपनी ज़िंदगी को उसमें अव्वल बनाएं और होने दें कि खुदावंद यीशु मसीह
आज हमारे दिलों में घर कर सके। आज हमारे दिलों की जो सड़ती और बांस मारती कब्रें हैं उनको खोला जा सके, उनके पत्थर गिराए जा सकें और खुदावंद यीशु मसीह उनसे बाहर आ हमें एक नई ज़िंदगी, हमें एक नई उम्मीद और एक नया रास्ता दे सकें। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। आमीन। आइए हम खुदावन यीशु मसीह के साथ कुछ लम्हों में शामिल हों और उससे दुआ मांगें। खुदावन रब्बुल अल्फाज, हमारे ज़िंदा खुदा, हमारे जलाली बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज के दिन इस ग्लोरियस रेजरेक्शन के वसीले जो खुदावन यीशु मसीह में हुआ, जो खुदावन यीशु मसीह का हुआ, खुदावन उसके वसीले तूने मौत को धराशायी किया, तूने मौत को ख़त्म किया और वो ज़िंदगी जो आसमानी है, वो ज़िंदगी जो कभी ख़त्म नहीं होने की है, वो ज़िंदगी जो रोशनी की है, खुदावन हमें दे दिया ताकि हम जो मुर्दा थे वो खुदावन यीशु मसीह के साथ ज़िंदा हो सके। जो हम अंधकार में, जो हम अंधेरों में चलते थे, खुदावन यीशु मसीह की रोशनी में चमक सके। खुदावन होने दे कि आज हम तेरे बेटे के आंचल को छू, तेरे बेटे की मौजूदगी को महसूस करके अपनी ज़िंदगी में, जो हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी है, उसमें शामिल हो सकें, उसमें एंटर हो सकें। क्योंकि खुदावन तेरा बेटा ही है जो हमें उन तमाम चेनों से, तमाम कड़ियों से मुक्त कर सकता है, हमें फ्री कर सकता है। खुदावन हम जानते हैं कि हम अंधे हैं, हमें दिखता नहीं खुदावन, क्योंकि ये दुनिया की चकाचौंध और ये दुनिया की बातें हमारी आंखों को बंद करे रखती हैं। मगर खुदावन हम चाहते हैं कि आज तेरे बेटे के रेजरेक्शन के वसीले, उसके जी उठने के वसीले खुदावन हमारी आंखें खोली जाएं, ताकि हम तेरे बेटे के उस मोहब्बत को, तेरे बेटे के उस ज़िंदगी को देख सकें और अपने दिलों में उतार सकें, ताकि वो हमें ज़िंदगी के मायने सिखा सके और वो ज़िंदगी दे सके जो हम उसके पीछे होकर ही पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। खुदावन हम बह रहे हैं, क्योंकि जब जब तेरे बेटे की आवाज़ हमारे दिलों तक पहुंचने की कोशिश करती है, हम अपने कानों को बंद कर लेते हैं और दुनिया की शोरगुल में घुल जाते हैं, ताकि किस तरीके से तेरे बेटे की आवाज़ को दबा सकें। होने दे खुदावन कि आज का दिन जो हमेशा हमारी ज़िंदगी में नहीं रहेगा, आज का दिन जो तेरे बेटे का जी उठने का है, वो हमारे कानों को खोल सके, ताकि हम इस इवेंट को जो 2000 साल पहले उस खाली कब्र के साथ हुआ, खुदावन हम उसको कोई कहानी ना मान लें, हम उसको कोई मिथ ना मान लें, मगर उसको अपनी ज़िंदगी में, अपने दिलों में महसूस कर सकें, उसको अपने दिलों में रख छोड़ें, ताकि ज़िंदगी को पा सकें। खुदावन हम जानते हैं कि हमारी ज़बानें ठीक नहीं, जैसे हारून की ज़बान ठीक नहीं थी, वैसे ही हम भी कोशिश करते हैं कि किस तरीके की एक्सक्यूज़ देकर खुदावन तेरे कलाम को दूसरे के साथ ना बांटें। मगर आए बाप, आज हमारे लबों का खतना कर, आज हमारी ज़बान को होली कर, उसको रास्तबाज ठहरा, ताकि हमारे लब हिलकर तेरी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचा सके। और आज इन लम्हों को जो हम तेरे साथ बिताने की कोशिश करते हैं, इस रेजरेक्शन को, तेरे जी उठने को जो आज हमारी ज़िंदगी में होता है, खुदावन इस दुनिया के साथ बांटने वाले हो सके। हम लोग इस खुशी को, इस मोहब्बत को, इस रास्तबाजी को खुदावन दुनिया के साथ बांटने वाले हो सके। हम जानते हैं खुदावन तू ही एक ऐसा बर्रा है जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। तू ही वो मेमना है जो तमाम दुनिया के गुनाहों को उठा ले जा सकता है। You are the only king who is our redeemer. You are the only one who is our sustainer. सिर्फ तू ही एक ऐसा खुदा है प्रभु, जो हम सब में, जो सारे खुदाओं में अव्वल है, सारे खुदाओं में आला है। तू ही अल्फा और ओमेगा और चट्टानों से ऊंचा है। खुदावन तेरी उपमा किससे दे सकते हैं? हम तेरा एग्जाम्पल किससे दे सकते हैं खुदावन?
हम कितने भी अल्फाज इस्तेमाल करें, फिर भी हमारे अल्फाज, हमारी डिक्शनरियाँ कम पड़ जाएंगी तेरी तारीफ़ों को करने के लिए। खुदावन इसलिए हम सब पर रहम कर, हमारे ज़बानों को खोल, हमारे ज़बानों की इन गांठों को खोल दे, ताकि हम अपने मुंह से, अपने दिलों से, अपनी रूहों से तेरी परस्तिश कर सकें और दिन और रात तेरे वसीले अपनी ज़िंदगी को तुझ में ढाल सकें, तुझ में आगे बढ़ा सकें। खुदावन हमारे चैनों को, उन सलाखों को जो हमारे घरों में, हमारे दिलों में, हमारे इस संसार में, इस वर्ल्ड में कैद करके रखती हैं, खुदावन इन चैनों को तोड़ दे, अपने लहू के वसीले उन चैनों को तोड़ दे खुदावन, और अपनी पवित्र आत्मा की, अपने रूह कुदूस की रिफाकत और शराकत हमें दे, ताकि हम अपने आप को फ्री कर सकें, सच्चाई को जान सकें, और खुदावन तेरे रेजरेक्शन में, तेरे जी उठने में भागी हो सकें, ताकि हम जैसे उन चेलों ने किया वैसे ही तेरे कलाम को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने वाले हो सके। खुदावन इस मिस्ट्री को जो क्रूस पर है, वो ऐसे रहस्य को जो सलीब पर कहे जाते हैं, ऐसी बातों को जो सलीब पर से कही गई, खुदावन दुनिया के साथ बांटने वाले हो सके। ऐ बाप, तो हम सब पर रहम कर, क्योंकि तू ही जिंदा खुदा है, तू ही सच्चा है, तेरे अंदर ही सच्चाई है, और तू ही हमें रास्तबाजी के रास्ते पर लेकर हमें वो ज़िंदगी देता है जो और कोई नहीं दे सकता। इसलिए हमारे साथ हो और हमेशा की ज़िंदगी हमें दे। और दे एक बार फिर ये ईस्टर हमारी ज़िंदगी के लिए मुबारक हो सके, हमारे ख़ानदानों के लिए मुबारक हो सके, हमारी रूहों के लिए मुबारक हो सके, हमारे जिस्मों के लिए मुबारक हो सके, ताकि हम तुझ में ज़िंदा हो सके, बहुतायत के लिए ज़िंदा हो सके, और अपने आप को 100% तुझे दे सकें, ताकि तेरी कुव्वत में अपनी ज़िंदगी को जीने वाले हो सके। हम पर रहम कर। इस दुआ को आपके बेटे हमारे मुंजी खुदा यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम दूसरे गुनाहों को माफ़ करते हैं, तो हमारे गुनाहों को माफ़ कर, आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। गुनाहों से हमको धोता है, लहू लहू यीशु
और उसमें से निकाले मत्ती रसूल की किताब उसका 28वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। मत्ती रसूल की किताब उसका 28वां बाब और उसकी पहली 10 आयत। सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पाँव फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदा का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफ़ेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावन पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहीं वहीं तुम उसे देखोगी। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर अपने शागिर्दों को खबर देने दौड़ी, और देखो यीशु उनसे मिला और उनसे कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वो वहाँ मुझे देखेंगे। ये खुदावन का जिंदा कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर खुदावन बहुत बरकत दे। आमीन आमीन। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा हुए दिन में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक बाप और बेटा थे और उन्हें आर्ट कलेक्ट करने का बड़ा शौक था। वो बड़ी बड़ी आर्ट्स गैलरीज में जाकर बड़ी बड़ी आर्ट्स को खरीदते थे, महंगी आर्ट्स को खरीदते थे, क्योंकि उन्हें उन आर्ट को कलेक्ट करना बड़ा अच्छा लगता था। थोड़े दिनों बाद देयर वाज अ वॉर ब्रोक आउट। एक जगह लड़ाई हुई और उसके बेटे को, उस लड़के को उस लड़ाई में जाना पड़ा। जब वो लड़ाई में गया, थोड़े दिनों बाद एक सोल्जर की जान बचाते हुए उस लड़के को गोली लग गई और वो मर गया। अनफॉर्चुनेटली उसके बाप को बड़ा सदमा लगा। तो उसके पास सारी दुनिया की धन दौलत थी, सारी दुनिया का पैसा था, वो फिर भी अपने बेटे को बचा नहीं पाया, क्योंकि उस समय वॉर में, लड़ाई में जाना लाजमी था, चाहे आप अमीर हों चाहे आप गरीब हों। अभी वो सदमे से उभर ही रहा था। थोड़े दिनों बाद एक और आदमी, एक और लड़का उसके घर पे दस्तक देता है, उसके घर पे आता है। वो आदमी, वो रिच मैन उसको अपने घर में बुलाता है और कहता है, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो वो लड़का कहता है, सर आप मुझे नहीं जानते, मगर मैं आपके बेटे की बटालियन का हूँ, और जिस समय आपके बेटे को गोली लगी, आपका बेटा, मैं इंजर्ड था और आपका बेटा मुझे कंधे पर उठाकर मुझे किसी सेफ जगह ले जा रहा था, मगर इतने में गोली उसके दिल के पार हो गई और वो वहीं पर ही मर गया। मैं कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, मगर मैं एक छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसने एक इतनी बड़ी पेंटिंग जो उसने खुद बनाई थी, उसमें से पेपर हटाया और उस बाप को गिफ्ट कर दिया। वो उस लड़के का पोर्ट्रेट था, सेल्फ पोर्ट्रेट, उस लड़के का बनाई हुई एक पिक्चर थी, पोर्ट्रेट था जो इस आर्टिस्ट ने बनाई थी। उसने कहा, मैं कोई बड़ा आर्टिस्ट तो नहीं हूँ सर, बट मैं चाहता हूँ कि आप इस फोटोग्राफ को, इस पोर्ट्रेट को, आपके बेटे के पोर्ट्रेट को प्लीज़ एक्सेप्ट करें। बाप का दिल पसीज के आंखों में आंसू आ गए। उसने बोला, सर बेटा मैं तुझे इसके कितने पैसे दे सकता हूँ। उसने बोला, नहीं सर, आई डोंट वांट एनी मनी। क्या मैं इसको पैसे लेकर इसकी बेइज्जती कर सकता हूँ? आपके बेटे ने जो मुझे गिफ्ट दिया है वो तो अनमोल है। बाप बड़ा खुश हुआ, उस लड़के को वहाँ से जाने दिया। और जब भी कोई उनके घर में आता उस बड़ी बड़ी पेंटिंग्स को देखने के लिए, पिकासोस की, वैन गॉग की पेंटिंग देखने के लिए आता, तो पहले वो बाप अपने बेटे की पेंटिंग, उस पोर्ट्रेट को दिखाता, जो सुंदर भी नहीं थी, जो अच्छी भी नहीं थी, मगर फिर भी वो बड़ी उसके अजीज़ थी। थोड़े दिनों बाद वो बाप भी मर गया और उनकी जितनी भी वेल्थ थी उसका ऑक्शन होने लगा। सब लोगों को पता था कि इन बाप बेटों के पास बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग थी जो बहुत वैल्यूबल थी,
जिनको वो सस्ते में खरीद कर आगे महंगे में बेच सकते थे और बहुत पैसा कमा सकते थे। जब ऑक्शनर ने ऑक्शन शुरू किया तो देखा कि टेबल के ऊपर बाकी सारी पेंटिंग्स पीछे रखी हैं और उस बेटे की पोर्ट्रेट जो है वो टेबल पे सामने रखा है। ऑक्शनर ने ऑक्शन शुरू किया। बहुत भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हुई। अमीर अमीर लोग वहाँ इकट्ठा हुए ताकि उन पेंटिंग्स को खरीद सकें और उससे पैसा बना सकें। ऑक्शनर ने कहा, सबसे पहले आइए हम ऑक्शन को शुरू करें और ये पेंटिंग जो बेटे की है हम इसको सबसे पहले यहाँ पर रखना चाहते हैं और इसको बेचेंगे। पीछे से आवाज़ आई, नहीं नहीं, हमें यह बदसूरत पेंटिंग नहीं चाहिए, इस पेंटिंग को हटाओ और बड़ी बड़ी पेंटिंगें लेके आओ। ऑक्शनर ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप रहा। बोला, कौन इस पेंटिंग को खरीदना चाहता है? कौन इस पेंटिंग को खरीदना चाहता है? 10,000, 20,000, 5,000, 1,000? किसी ने भी 1,000 की भी बोली नहीं लगाई, बल्कि लोग और चिड़चिड़े होने लगे, गुस्सा होने लगे और चिल्लाने लगे, इस पेंटिंग को यहाँ से हटाओ और अच्छी जो पेंटिंग्स हैं, जो महंगी पेंटिंग्स तुम लेकर आओ। ऑक्शनर फिर भी चुप रहा और तीसरी बार बोला, कोई इस पेंटिंग को लेना चाहता है? 100, 20, 10? Well, nobody wants to buy that because for them it was absolutely useless. It has no worth. Well, वहाँ पर एक पुराना माली था, गार्डनर था, जो पीछे बैठा था। उसने बोला, मैं ही अपने मालिक की पेंटिंग को खरीद लेता हूँ। उसने हाथ उठाया, बोला, हाँ जी, मैं 10 दे सकता हूँ। क्या आप मुझे ये पेंटिंग देंगे? गरीब आदमी था। उन्होंने कहा, ठीक है। उन्होंने वो पेंटिंग उसको बोला, 1, 2, 3, पेंटिंग इज सोल्ड टू दिस गार्डनर। और उसके बाद ऑक्शनर ने सारी किताबें बंद करी और जाने लगा। मगर वो लोग सब गुस्सा होने लगे, बोले, ये क्या हुआ? इस पेंटिंग को बेचने के बाद इन सारी पेंटिंग्स को कौन बेचेगा? ऑक्शनर ने कहा, देयर वाज अ बिग स्पेकुलेशन व्हेन द विल वाज रेड फॉर दैट मैन। उस आदमी ने जो मरा था, जो अमीर आदमी था, उसने एक ऐसी बात उस विल में लिखी थी जो किसी को ऑक्शन खत्म होने से पहले नहीं बतानी थी। और वो बात ये थी कि जो कोई इस बेटी की पेंटिंग को खरीदेगा उसको सारी की सारी और पेंटिंग, घर, तमाम वेल्थ, सब कुछ दे दी जाएगी। क्या आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? जी हाँ, सही बात है कि उस बाप ने कहा, जिसके पास बेटा है उसके पास सब कुछ है। खुदा यीशु मसीह ने यही कहा, जो तुमने मुझे देख लिया तो तुमने बाप को भी देख लिया। जिसके पास बेटा है उसके पास बाप भी है, और जिसके पास बाप नहीं उसके पास बेटा भी नहीं। ये आज का दिन है ताकि मैं और आप उस बेटे से मिल सके। ये आज का दिन है जब उसने हमारे गुनाहों को ले लिया ताकि मैं और आप उसमें जिंदा हो सके, उसमें आगे बढ़ सके। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम सुबह सुबह प्रोसेशन में नहीं जा सकते। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हो सकता है हम चर्च में नहीं जा सकते। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि हम उन फैंसी ड्रेस में चर्चेस को जाते हैं, पार्टी करते हैं कि नहीं करते। खुदावंद यीशु मसीह का रेजरेक्शन 2000 साल पहले भी हुआ था, और खुदावंद यीशु मसीह का रेजरेक्शन आज भी इस ज़मीन पर हुआ है, हमारे दिलों में हुआ है। याद है जब मैंने भी पढ़ा आपसे 28:10, मत्ती 28:10 में क्या लिखा था कि उसने कहा, चेलों से कहो कि मैं तुम्हें गलील में मिलूंगा। क्यों कहा कि वो गलील को जाएं? जानते हैं चेले कहाँ रहने वाले थे? वो गलीली थे, वो गलील में रहने वाले थे। खुदावंद ने कहा कि जाओ, जहाँ तुम रहते हो मैं वहीं पर तुम्हें मिलूंगा। आज हम हमारे घरों में हैं, नहीं, आज हम अपने घरों से निकलने में डरते हैं, मगर खुदावंद यीशु मसीह हमारे घरों को ही पाक बना देता है, हमारे घरों को ही अच्छा, सुंदर और राइचियस बना देता है, ताकि मैं और आप उसमें रहकर खुदा की इबादत कर सकें और इसी घर के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के इस जी उठने को, उसके रेजरेक्शन को मना सकें। आइए हम खुदावंद में शामिल हों, पाक कलाम को सुने, उसके गीतों को सुने और खुदावंद में अपने आप को तब्दील कर सकें, अपने आप को उसके लिए तैयार कर सकें। ना ही सिर्फ अपने जिस्म को मगर अपनी रूह को, क्योंकि जिस्म तो फानी है, जिस्म तो ख़त्म हो जाना है, मगर रूह हमेशा रहनी है। खुदावंद यीशु मसीह के साथ रूह में जिंदा रहें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन। हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ते हैं, मत्ती उसका 28 बाब
1 से 10 आयत तक। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 1 to 10। और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन पौ फूटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक भूचाल आया, क्योंकि खुदा उनका फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानद थी और उसकी पोशाक बर्फ़ की मानद सफ़ेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उनसे मिला और उनसे कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसको सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि ज़िंदगी में एक बार फिर खुदावंद ने हमें ये ईस्टर का मौका और अपने जी उठने की खुशी का दिन देखना नसीब किया, जबकि इस वक्त दुनिया में हम जानते हैं कि खौफ और अजीब सा माहौल है। दुनिया में इस वक्त इस वबा से हर तरफ बेचैनी और बदअमनी और सुकून नहीं, हर आदमी के अंदर एक खौफ सा है। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये अपनी निजात का दिन, अपने मुर्दों में से जी उठने का दिन सेलिब्रेट करने का मौका दिया है। हम उस खौफ, उस वबा के खौफ को, इस दुनिया के खौफ को, इस फ़ानी ज़िंदगी के खौफ को ख़त्म करते हुए हम आज का दिन खुशी, मुसरत और उसके नाम को जलाल देने के लिए मनाएं, क्योंकि ये एक बड़ा दिन है। ये निजात का दिन, ये खुशी का दिन, ये मुर्दों में से जी उठने का दिन। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना ये एक अजीब काम है जो दुनिया में इससे पहले ना कभी हुआ और ना कभी होगा। इसी तरह हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो वो भी एक अजीब काम था, अजीब पैदाइश थी। बाप के बगैर ना कभी दुनिया में कभी ऐसा हुआ था, ना कभी होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बात का नोटिस करते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह को गुड फ्राइडे वाले दिन मसलूब किया गया, जुम्मतुल मुबारक के दिन उन्हें मसलूब किया गया, तो वहाँ पर भूचाल आया और उस भूचाल की वजह से कब्रें खुल गई, मुर्दे जिंदा हुए और हैकल का पर्दा फट गया और अंधेरा छा गया, हर तरफ अंधेरा छा गया। ये एक ऐसा खौफ और कपकपी का समा था कि दुनिया खौफ से डर गई और लोग वहाँ से भाग गए। जब हम देखते हैं कि मरियम मगदलीनी और उसके साथ दूसरी औरतें सबत के पहले दिन सुबह सवेरे कब्र पर आईं ताकि हम वो खुशबूदार चीज़ें कब्र पर लेकर जाएं, तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर उनके आने से पहले उस भूचाल की वजह से वो एक बड़ा भारी पत्थर जो खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पे हिफाजत के तौर पर रखा गया था और जिसके ऊपर एक मोहर सबत की गई थी और उसके साथ साथ पहरेदार बिठा दिए गए थे, मगर आसमान से फरिश्ता आया और उस भूचाल की सूरत में उस पत्थर को लुढ़का दिया और वो पहरेदार और वो जो मुहाफिज थे उनके अंदर एक खौफ
जब उन्होंने ये मंजर देखा तो वो खौफ से डर गए कि ये क्या हो गया, और वो उस खौफ को ना देख सके और वहाँ से भाग गए। और जाके उन्होंने अपने सरदार कहनों को, हाकमों को, फकीयों और फरीसियों को, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया था, उन्हें जाके खबर दी। अगर हम देखते हैं ये इसी बाब के 11 से 15 आयत तक, तो ये सारा उसमें लिखा हुआ है। मगर उन हाकमों ने, उन फकीर फरीसियों ने उन्हें रिश्वत देकर चुप करवा दिया कि इस मामले को शहर में, इस मामले को ज़्यादा मत फैलाएं। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं उसके जी उठने के लिए। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि उसने हमें एक नजात के लिए, हमारी नजात के लिए, हमारे लिए एक रास्ता खोला अपने मुर्दों में से जी उठने के वसीले से। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद जो फरिश्ता है वो औरतों से कहता है कि जाकर जिसे तुम ढूंढती हो, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, जाओ और जाके दूसरे शागिर्दों को, दूसरे लोगों को खबर दो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। तो वो खौफ और खुशी के मारे वहाँ से जब निकलती हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि शागिर्द भी और जितने भी उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार थे, ख़ासकर उनके शागिर्द और वो चंद औरतें, वो कमरे में बंद थे और उस खौफ और कपकपी से और उस खौफ के मारे जो जुम्मे वाले दिन उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के मसलूब होने से देखा, तो उन्होंने दरवाज़ों को बंद किया हुआ था, अपने दरवाज़ों को लॉक किया हुआ था। वो इस डर और खौफ से कि हाकम कहीं हमें भी ना पकड़ ले, हमारे साथ भी वैसा ही सलूक ना हो, हमारे साथ भी कहीं ऐसा वाक़या ना हो। तो खुदावंद यीशु मसीह उन बंद दरवाज़ों से उन पर हाजिर हुए। खुदावंद यीशु मसीह उन बंद दरवाज़ों को, हालांकि वो दरवाजे लॉक थे, हर दो दरवाजे बंद थे, तो खुदावंद यीशु मसीह उस कमरे में आए और उन्हें सलाम किया और उन्हें तसल्ली दी। पहले तो वो शागिर्द और दूसरी औरतें वो जो थी वो डर गए, लेकिन बाद में खुदावंद यीशु मसीह के तसल्ली देने से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आओ देखो मेरे ज़ख्मों को देखो। उन्होंने अब अपने हाथ उन्हें दिखाए और उन्हें तसल्ली दी। लेकिन यहाँ पर एक काबिल ज़िक्र बात है कि यहाँ पर तोमा नहीं है। दूसरे सारे 11 शागिर्द वहाँ पे 10 शागिर्द वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर तोमा नहीं है। तो तोमा जो है, जब खुदावंद यीशु मसीह ने उन सब को तसल्ली दी, तो बाद में तोमा जो है वो इस बात का यकीन नहीं करता। वो कहता है कि मैं जब तक अपने हाथ खुदावंद यीशु मसीह की पसली में ना दे लूँ और जब तक अपने हाथों से मैं खुदावंद यीशु मसीह के हाथों को देख ना लूँ, मैं यकीन नहीं करता। तो खुदावंद ने जब दोबारा खुदावंद यीशु मसीह फरिश्तों पर ज़ाहिर हुए, तो खुदावंद यीशु मसीह ने तोमा से कहा कि मुबारक हैं वो लोग जो बगैर देखे ईमान लाए। जिसमें मैं ये कहता हूँ कि मैं और आप जो हम ईमानदार हैं, जो आज हम खुदावंद यीशु मसीह पर बगैर देखे ईमान रखते हैं कि वो हमारा निजात दहिंदा है, वो मुर्दों में से जी उठा और उसने हमारे लिए बाप से सिफारिशें कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब फरिश्तों पर ज़ाहिर हुए, खुदावंद यीशु मसीह जब शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए, तो उन्हें तसल्ली दी और उस तसल्ली के सबब से शागिर्दों ने कुव्वत पाई। इससे पहले भी खुदावंद यीशु मसीह, अगर हम यूहन्ना का चैप्टर 17 देखें तो उसमें खुदावंद यीशु मसीह हमें खुदावंद यीशु मसीह उन्हें तसल्ली देते हैं और ये सारा वाक़या जो है जो होने वाला था वो शागिर्दों को बताते हैं, मगर शागिर्द इस बात की तसल्ली नहीं करते और खुदावंद यीशु मसीह की इस बात को वो
उन्होंने यकीन ना किया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने तो पहले ही उन्हें बता दिया था कि मैं आगे को दुनिया में ना हूँगा, मगर ये दुनिया में है और मैं तुम्हारे पास आता हूँ। आए कदूस बाप, अपने नाम के वसीले से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत कर, ताकि वो हमारी तरह एक हों। जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने तेरे उस नाम के वसीले से जो तूने मुझे बख्शा उनकी हिफाजत की। ये खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना रसूल की अंजील में पहले ही शागिर्दों को बता दिया था और बाप से ये दरख्वास्त की थी कि खुदावंदा मेरे जाने के बाद इन शागिर्दों की हिफाजत करना, जिस तरह मैं तुझ में हूँ ये मुझ में है। और जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 17 बाब 18 आयत में, जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा उसी तरह मैंने भी इन्हें दुनिया में भेजा और उनकी खातिर मैं अपने आप को मुकद्दस करता हूँ, ताकि वो भी सच्चाई के वसीले से मुकद्दस किए जाएं। खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को पहले ही बता दिया था कि ये सारे वाक़यात होंगे और ऐसे ऐसे ये बातें होंगी, मगर मसलूब होने के बाद एक शागिर्दों के अंदर एक खौफ था और एक नाउमीदी सी थी। मगर जब खुदावंद उनके दरमियान मौजूद हुआ तो वो सारी बातें शागिर्दों को दोबारा रियलाइज़ हुई। और यहाँ पे जब खुदावंद यीशु मसीह उन शागिर्दों पर ज़ाहिर होते हैं तो उन्हें कहते हैं कि और शागिर्द गलील के पास उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किए थे और उन्हें उनसे देख कर सिजदा किया, मगर बाज़ ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना उसका 20 बाब उसकी 22 आयत में और ये कहकर उन पर फूंकर उनसे कहा, रूह कुदस लो, जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके गुनाह बख्शे गए और जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके गुनाह कायम रखे गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें अथॉरिटी दी, खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें इख्तियार दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें आसमान पर जाने से पहले, मुर्दों में से जी उठने के बाद आसमान पर जाने से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को इख्तियार दिया कि जिनके गुनाह तुम माफ़ करोगे उनके माफ़ किए जाएंगे। उन्हें खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें इख्तियार दिया कि तुम बीमारों को अच्छा करोगे, बीमारों को तुम शफा दोगे, मुर्दों को ज़िंदा करोगे और मेरे नाम से बदरूहों को डांटोगे। हम देखते हैं कि आज भी खुदावंद के शागिर्द, खुदावंद के खादम उस पाक रूह के वसीले से, रूह कुदस के वसीले से जो खुदावंद ने अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को इनाम के तौर पर दिया और खुदावंद ने कहा कि मैं तुम्हें एक मददगार दूंगा। यस, आज वो रूह कुदस, खुदावंद यीशु मसीह का रूह कुदस, खुदावंद यीशु मसीह का पाक रूह हमारे साथ है और हमारी शफायत करता है, हमारी मदद करता है और हमें कभी भी मायूस नहीं होने देता। जिस तरह फिर इसके बाद क्या होता है कि खुदावंद यीशु मसीह बाप ने खुदावंद यीशु मसीह को इतना आला नाम बख्शा। जब हम देखते हैं कि इफिसियों उसका पहला बाप 19 आयत में देखते हैं कि हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुवाफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बैठाया और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। हम देखते हैं कि बाप ने उसे इज़्ज़त, कितनी इज़्ज़त बख्शी, खुदा ने उसे वो आला नाम दिया, खुदा ने उसे आसमान और ज़मीन का मालिक बनाया, जो पैदाइश के वक्त से बाप और बेटे के दरमियान था, क्योंकि बेटा बाप ही से निकला।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोबारा इख्तियार जो है वो बाप उससे अपने बेटे को बख्शता है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार और हर तरह की हुकूमत, इख्तियार, कुदरत और रियासत खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर की गई। खुदावंद यीशु मसीह को बाप ने खुदावंद यीशु मसीह को ये सब कुछ इनाम के तौर पर दे दिया। और खुदावंद यीशु मसीह आज हमारे लिए बाप के दाहिने हाथ पर बैठा हमारी शफायत करता है। यहाँ पर एक बड़ी काबिल ज़िक्र बात है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने उन सारी कलीसियाओं को, जो अगर हम मुकाशवा में देखें तो वो 7 कलीसियाएँ जो उस वक्त वजूद में आईं, उन कलीसियाओं को के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये इख्तियारात कलीसियाओं को दे दिए, और उसने ये इख्तियारात अपने खादमों को दे दिए, और उनको ये इख्तियार बख्शा कि अगर तुम मेरे नाम से बीमारों को शफा दोगे, मेरे नाम से तुम मुर्दों को जिंदा करोगे, मेरे नाम से तुम बदरूहों को निकालेंगे। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि यूहन्ना आरफ के मुकाशवा में, जब यूहन्ना आरफ जो है वो आसमान पर गया तो वो सारा नज़ारा उसके सामने आया। अगर हम उसका पहला बाब उसकी 16 आयत से 18 आयत तक देखें, उसमें लिखा है, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। ये खुदावंद यीशु मसीह के लिए है। और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में से 1-2 धारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर हूँ और ज़िंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अपना बाद ज़िंदा रहूँगा, और मौत और आलम रवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। ये देखें, ये खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार है। ये जो बाप ने उसे बख्शा, मौत और ज़िंदगी का इख्तियार, अव्वल और आखिर होने का इख्तियार, अपना बाद ज़िंदा रहने और मौत और आलम रवा की कुंजियों का इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह के पास है। मेरे अजीज़ों, ये हमारे लिए ईस्टर का जो दिन है, ईस्टर का जो खुशियाँ हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमारे लिए एक नजात का, हमारे लिए एक तसल्ली का, हमारी अब्दी ज़िंदगी और हमारी आइंदा वाली बादशाहत का जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए मुकर्रर कर रखी है, उसके लिए ये एक खुदावंद यीशु मसीह ने हम ईमानदारों के लिए एक मोहर सबत की है, और इस पाक कलाम के वसीले से जो खुदावंद की बातें हैं हम पर ये ज़ाहिर की हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने, अगर हम देखें यसाया उसका 61 बाब उसकी पहली आयत, तो उसमें लिखा है कि खुदा का रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि काश शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों को रहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, और सब गमगीनों को दिलासा दूं। आज भी खुदावंद हमें तसल्ली देता है। हमारे जो हम शिकस्ता दिल हैं, हम मायूस हैं, हम मायूस ना हों। खुदावंद पर ईमान रखें कि वो मुर्दों में से जी उठा है। खुदा जो मुर्दों में से जी उठा है आज हमारे साथ है। हमारे गम, हमारी बीमारियां, हमारी हर तरह के गुनाह जो उसने सलीब पर हमारे लिए उठा लिए, वो आज उनको माफ़ करने को तैयार है। और उसने हमें हलीमों को, और जो मसख शुदा लोग हैं, जो नापायदार हैं, जो कभी भी तसल्ली नहीं पाते, आए हम खुदावंद यीशु मसीह के पास आएँ, उसको मुर्दों में से जी उठने पर ईमान रखें कि वो खुदावंद यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा जो हमारा निजात दहिंदा है, और हमारे लिए उसने अब्दी बादशाही तैयार कर रखी है। आएँ हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखें और उसे अपना निजात दहिंदा जाने। आज का ये पैगाम हम सब के लिए खुदावंद यीशु मसीह में सब के लिए बरकत का बायस ठहरे। आमीन। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ,
रूहे पाक दे हुलारे खिंच आਉਂਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ रूहे पाक दे हुलारे खिंच आंदे ने यीशु नासरी दे काम लेके गांदे ने ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਨ ਜਾਵੇਂ ਪੰਗੜੇ ਪਾਵੇ जे तू जान जावे पंगड़े पावे ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਜਿੰਦ ਨਾਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮੇ ਜਿੰਦ ਨਾਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ ਪੱਟੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਓ ਪਾਵੇ उन मंडियों च सुटने पावे ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਜਿੰਦ ਨਾਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮੇ ਜਿੰਦ ਨਾਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ 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 स्कॉटिश एशियन क्रिश्चियन फेलोशिप ग्लासगो के इस इबादत में मेरी और मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। इसी त्यौहार की निस्बत से पेश खिदमत है रेवरेंड D.K. चंदा का कलाम बउनवान ईद क़यामत, ईद क़यामतुल मसीह। इब्ने खुदा ने खोली राहे बका है आज, मर के हमारी खातर वो जी उठा है आज। सारे यरूशलेम में तहलका मचा है आज, मुर्दा जो 3 दिन का था कैसे जिया है आज। दिल में हमारे अब कोई खौफे अजल नहीं, देने हयात दायमी वो आ गया है आज। फिदिया दिया है खून से हमारा सलीब पर, रहमत का उसकी तरफ चर्चा हुआ है आज। रहमत का उसकी हर तरफ चर्चा हुआ है आज। मस्कन मिलेगा हमको तैयार आसमान पर, ये इंतजाम उसी ने तो पूरा किया है आज। बैतनिया में जाके ये लाजर को दो खबर, बैतनिया में जाके ये लाजर को दो खबर, मुर्दा जलाने वाला भी खुद जी उठा है आज। हर दिल में शादमानी है, हर घर में रोशनी, हर दिल में शादमानी है, हर घर में रोशनी। कहते हैं मगदलीनी को वो मिल गया है आज। कायल बिलाखिर हो गया वो रूमी सूबेदार, कायल बिलाखिर हो गया वो रूमी सूबेदार। यसू खुदा का बेटा है, वो कह उठा है आज। सबको कहो मुबारक हो ये ईस्टर ख्याल, सबको कहो मुबारक हो ये ईस्टर ख्याल, जो मर गया था जिंदा मसीहा हुआ है आज। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए हम दुआ में दोबारा शामिल हों। रोमियो उसका 6 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए हैं,
ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। Jesus Christ was raised from the dead by the glory of the Father, so we can have a new life, so we can walk in the newness of life. क्या आज आप और मैं तैयार हैं कि हम उसके मौत के वसीले, उसके बाप के उसको जिंदा किए जाने के वसीले एक नई जिंदगी पाके एक नए सफ़र में शामिल हो सकें? अगर हाँ, तो आइए हम दुआ मांगे और खुदावंद यीशु मसीह में आगे बढ़ें। आइए दुआ मांगे। खुदावंद रब्बुल अल्फाज, तू जिंदा है, तू जलाली है, तू जिंदा खुदा है। खुदावंद तेरे इस गिफ्ट को, जो तेरे जिंदा होने के वसीले, जो तेरे मुर्दों में से जिंदा होने के वसीले, जो तेरे कब्र के पत्थर को हिलने के बाद तेरे बाहर निकलने के वसीले हमें मिलती है, आज एक बार फिर होने दे प्रभु कि हम तेरे साथ उस जिंदगी को, उस इनविटेशन को जो हमें जिंदगी के लिए बुलाती है, उसमें शामिल हो सके, उसमें रास्तबाज हो सके खुदावन, और अपने मरे हुए जिंदगी से, अपने मुर्दापन से खुदावन छूट सके, ताकि हम तेरे साथ रास्तबाजी की ज़िंदगी को जी सकें खुदावन। आज इस इन्विटेशन के लिए हम कहना चाहते हैं खुदावन कि हम सचमुच में तैयार हैं। हमारे जिस्म तो कमज़ोर हैं, मगर हमारी रूहें तैयार हैं खुदावन, ताकि हम तेरे साथ उस सफ़र पर निकल सकें। जैसे तूने अपने चेलों को नाम बनाम करके बुलाया है, वैसे ही आज हमारी रूहों से बात कर, हमारे जिस्मों को छू और खुदावन हमें कहे कि आओ मेरे बेटे और बेटियों, मैं तुम्हें मनुष्यों का, मैं तुम्हें आदमियों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। अरे बाप, आज हम अपने जालों को छोड़, आज हम अपने इस दुनिया को छोड़ खुदावन तेरे पीछे होने के लिए तैयार हैं। हमारी आवाज़ें खुदावन दबी न रह जाएं मेरे मालिक। जब हम तेरी आवाज़ को अपने जिस्म जान से सुने, अपने अल्फाजों को पिरोने की कोशिश करें, तो खुदावन हमें एक ऐसा सफ़र दे, एक ऐसी चाल दे, एक ऐसा चलन दे, एक ऐसा रास्ता दे कि खुदावन हम उस पर तेरे साथ दौड़ते जाएं और तेरे साथ होसैना होसैना के गीत गाएं और तुझे हालेलुया हालेलुया कहते हुए खुदावन उस मंजिलों को नापते रहें। हम जानते हैं खुदावन कि ये सकरा मार्ग है, चौड़ा नहीं है खुदावन, और गिरने के बहुत चांसेस हैं, मगर हम जानते हैं कि हम किसके हाथ को थामे हैं। हम खुदावन यीशु मसीह के हाथ को थामे हैं, जो हमें मंजिल के लिए तैयार करता है, हमारे पैरों को चट्टान पर बिठाता है। हम रेत पर नहीं मगर चट्टान पर चलने वाले लोग हैं। आए पाक खुदावन, आज अपने छेदों हाथ में हमारे हाथों को ले, अपने पसली की गहराइयों में खुदावन हमें, जैसे तूने उस भाला छेदा गया था, वैसे ही आज खुदावन हम अपने आप को आप में जोड़ना चाहते हैं, आप में शून्य करना चाहते हैं, आपकी रास्तबाजी में चलना चाहते हैं। खुदावन हम नहीं जानते कि उस दर्द को आपने कैसे सहा होगा, मगर हम इस दर्द को जानते हैं कि जब हम गुनाह करते हैं तब तू तकलीफ़ में आता है, तब तू अपने आंसुओं को हमारी वजह से बहाता है और कहता है मेरे बेटे और बेटियों, मैं फिर भी तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। अरे पाक और ज़िंदा खुदा, एक बार फिर हमें अपनी रास्तबाजी में शामिल कर, एक बार फिर खुदावन हमारे लिए इस ज़िंदगी को अनमोल बना, एक बार फिर इस ज़िंदगी के रास्ते हमें दिखा, ताकि हम अपनी दौड़ को सिर्फ तेरे लिए दौड़ें और तेरी नज़दीकी में बढ़ते जाने वाले हो सके। ये साल और आने वाले बहुत तेरे साल हमारी ज़िंदगी में एक नए रेजरेक्शन को लेकर आ सके, ताकि हम हर बार तुझ में ज़िंदा हों, हर बार अपनी मौत को पीछे छोड़ जाएं, हर बार अपने गुनाहों को पीछे छोड़ जाएं, हर बार अपने आप को, अपनी इंडिविजुअलिटी को खुदावन पीछे छोड़ते जाएं और तुझ में आगे बढ़ते जाएं, ताकि हम, जैसे पौलुस कहता है, वैसे ही हम नहीं मगर आप हमारी ज़िंदगी से बढ़ सकें, ताकि सारी महिमा, सारी ग्लोरी सिर्फ और सिर्फ खुदावन तुझको मिल सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी मंजिलों में अपने आप को
शामिल करना चाहते हैं। खुदावंद हमारे लब जब जब हिलें, हमारे अल्फाज जब जब सुने जाएं, तो तेरी आवाज़ हमारे दिलों से गूंज सके और एक एक जिस्म जान में बैठ सके। हम आपका शुक्र करते हैं। खुदावंद ईस्टर, ये जी उठने का दिन हमारे लिए मुबारक हो सके और हम आप में नई ज़िंदगी को पा सकें, एक नई उम्मीद को, एक नई ताकत को पा सकें और इस दुनिया से लड़कर, इस दुनिया को पीछे छोड़कर अपनी आवाज़ों को तुझ में बुलंद कर सकें और तुझ में आगे बढ़ सकें। आपका दिल से शुक्र करते हैं खुदा, आपकी नई ज़िंदगी के लिए। आपका धन्यवाद हो, आपका शुक्र हो। इसी दुआ को आपके बेटे हमारे मुंजी खुदा यीशु मसीह के नाम से जो जिंदा है मांग लेते हैं, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत आज से लेकर अबद से अबद तक हम तमाम मसीह ईमानदारों के साथ, तमाम मसीह कलीसिया के साथ और तमाम लोग जो इस नई ज़िंदगी में शामिल होना चाहते हैं, उनके साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन।